ईशा गुप्ता ने अपने और हार्दिक के डेटिंग बस पर बात की। माना कि वे बातचीत के चरण में थे। वो उनके टाइप की नहीं थी। ईशा गुप्ता ने आखिरकार अपने और हार्दिक पांड्या के डेटिंग बस के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने स्वीकार किया कि ये डेटिंग नहीं थी, बल्कि शुरुआती चरण में थी, इससे पहले कि ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हार्दिक पांड्या सबसे प्रतिभाशाली भारतीय क्रिकेटरों में से एक है, जिनके तेज क्रिकेट कौशल अक्सर क्रिकेट प्रशंसकों को दीवाना बना देते हैं। हार्दिक की निजी जिंदगी अक्सर किसी न किसी वजह से ध्यान खींचती है। जुलाई 2024 में अलग होने से पहले उन्होंने कई सालों तक नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी। नताशा से शादी करने से पहले हार्दिक के बारे में अफवाह थी कि वे एक और बॉलीवुड डीवा ईशा गुप्ता को डेट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की। हाल ही में ईशा ने स्वीकार किया कि उनके और क्रिकेटर के बीच कुछ शुरू हुआ था। हालांकि ये डेटिंग नहीं थी। ईशा गुप्ता ने हार्दिक पांड्या के साथ बातचीत के दौर को स्वीकार किया। ईशा गुप्ता ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक साक्षात्कार दिया, जिसमें उनसे हार्दिक पांड्या के साथ उनकी डेटिंग चर्चा के बारे में पूछा गया, जो 2018 में शुरू हुई थी। उसी का जवाब देते हुए ईशा ने स्वीकार किया कि वो और हार्दिक कुछ महीनों से बात कर रहे थे। ईशा ने खुलासा किया कि ये शायद ये होगा, शायद ये नहीं होगा चरण में था, और इससे पहले कि ये वास्तविक डेटिंग चरण तक पहुंच सके, ये समाप्त हो गया। ईशा ने उल्लेख किया कि वो और हार्दिक 1 या 2 बार मिले थे, लेकिन ये डेटिंग जैसा नहीं था। ईशा को यह कहते हुए उद्धृत किया जा सकता है, हां, कुछ समय से हम बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि हम डेटिंग कर रहे थे, लेकिन हां, हम कुछ महीनों से बात कर रहे थे। हम उस शायद ये होगा, शायद ये नहीं होगा चरण में थे। ये डेटिंग चरण तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो गया। तो ये डेटिंग नहीं थी। हम 1 या 2 बार मिले, बस। तो हां, जैसा कि मैंने कहा, ये कुछ महीने था और फिर ये खत्म हो गया। उसी इंटरव्यू में जब ईशा से पूछा गया कि क्या वो और हार्दिक एक साथ रह सकते हैं, तो अभिनेत्री ने कहा कि हो सकता है कि ये कहीं न कहीं आगे बढ़ गया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईशा ने साझा किया कि उस समय हार्दिक और केएल राहुल कॉफी विद करण पर उनकी टिप्पणियों को लेकर उठे विवाद के कारण पहले से ही कठिन समय से गुजर रहे थे। ईशा ने उल्लेख किया कि तब तक उन्होंने हार्दिक से बात करना बंद कर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो हार्दिक द्वारा की गई टिप्पणियों से परेशान थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो इससे परेशान नहीं थी। ईशा गुप्ता ने खुलासा किया कि उनके और हार्दिक पांड्या के बीच चीजें क्यों खत्म हो गई। इंटरव्यू में आगे बढ़ते हुए ईशा गुप्ता से पूछा गया कि उनके और हार्दिक के बीच चीजें क्यों खत्म हो गई। इस पर अभिनेत्री ने साझा किया कि जब विवाद शुरू हुआ तो उनके और हार्दिक के बीच चीजें पहले ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उन दोनों को एहसास हुआ कि वे एक जैसे या पर्याप्त रूप से संगत नहीं थे। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि कैसे हर किसी का एक अलग दृष्टिकोण होता है और उनके लिए वो परिवारोन्मुख है। इस बारे में अधिक बात करते हुए ईशा उल्लेख किया, जब तक वो एपिसोड आया तब तक वो पहले ही समाप्त हो चुका था। हमें बस एहसास हुआ कि हम एक जैसे नहीं हैं, पर्याप्त रूप से संगत नहीं हैं, और हर किसी का एक प्रकार होता है। लाइमलाइट से ज्यादा मुझे परिवार और असल जिंदगी पसंद है। बेशक मुझे अपना काम पसंद है, कैमरे के बिना ईशा गुप्ता नहीं होती, लेकिन दिन के अंत में मुझे घर जाना और अपनी मां से पूछना अच्छा लगता है कि क्या चल रहा है, उनकी डांट खाना। मुझे ये सब पसंद है। मैं हर सुबह उठकर ये सोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हे भगवान और मेरे पति और मैं खुद की तारीफ करते हैं कि हम कितने अच्छे दिखते हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईशा गुप्ता ने आगे स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने हार्दिक पांड्या के बारे में ऐसा कहा था, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में ज्यादातर लोगों के लिए ये एक सामान्य बात है कि वे अपने आप में बहुत मस्त रहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनके अनुसार
वो और हार्दिक एक दूसरे के साथ पर्याप्त रूप से अनुकूल नहीं थे। यही वजह है कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि डेटिंग के उचित चरण तक पहुंचने से पहले ही उनके बीच का रिश्ता खत्म हो गया। ईशा के अनुसार हार्दिक को भी तब तक एहसास हो गया था कि वो उनके टाइप की नहीं है। ईशा को यह कहते हुए उद्धृत किया जा सकता है, हार्दिक पांड्या के खिलाफ कुछ नहीं। जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ बातचीत का चरण था। आप जानते हैं कि चरण कैसे होते हैं। हम कभी भी उचित मुलाकात के चरण तक नहीं पहुंच पाए। मुझे नहीं लगता कि हम संगत थे, इसलिए बात कभी आगे नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं है कि उनमें या मुझमें कुछ कमी थी, हम बस बहुत अलग थे। और 1 या 2 महीने में उसे भी एहसास हो गया कि मैं उसके टाइप की नहीं थी, और मुझे भी एहसास हुआ कि वो मेरा नहीं था। ईशा गुप्ता के खुलासे के बारे में आप क्या सोचते हैं?